नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है रिपोर्ट एवं सूचकांक। जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांकों को जारी किया गया है उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यह जो करंट अफेयर्स का आपका टॉपिक है, जितने भी आगामी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में। तो हाल ही में आपको पता होगा भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 को प्रकाशित किया गया था, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इस रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि वर्तमान समय में यानी कि वर्ष 2022 तक भारत में तेंदुओं की जो संख्या है वह कुल कितनी है? 13,874 है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 2018 में तेंदुओं की संख्या थी 12,852, जो 2022 में बढ़कर 13,874 हो गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वर्ष 2018 से लेकर 2022 के मध्य जो है 8% की वृद्धि जो है तेंदुओं की संख्या में दर्ज की गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। वहीं अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि किस राज्य में कितने तेंदुए हैं, तो सबसे ज़्यादा तेंदुओं की जो संख्या है आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो 3,907। इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। महाराष्ट्र में कुल तेंदुए कितने हैं? तो 1,985। फिर कर्नाटका में है 1,879। फिर तमिलनाडु में है 1,070। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक संख्या जो है तेंदुओं की किस स्टेट में है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये रिपोर्ट से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है, तथा इस रिपोर्ट से जुड़े कुछ अन्य पॉइंट को भी आइए देख लेते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसको हम पैंथेरा पार्डस के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है तेंदुए रात्रिचर होते हैं और ये लगभग जो है 56 से लेके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा तेंदुए से रिलेटेड। इसके अलावा जो तेंदुए हैं ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रेड डाटा बुक आती है। तो इस रेड डाटा बुक में जो है इनको वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य की श्रेणी में तेंदुओं को रखा गया है। वहीं साइट्स के परिशिष्ट वन में तेंदुओं को रखा गया। वहीं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है, इसके अनुसूची 1 में जो है तेंदुओं को शामिल किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यह जो आज का टॉपिक है रिपोर्ट एवं सूचकांक का, इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे ही क्लास ख़त्म होगी तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर यह PDF आपको दे दी जाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं दूसरी रिपोर्ट के बारे में। तो वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 हाल ही में जारी किया गया था। इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो इसको जारी कब किया गया? तो 20 मार्च 2024 को। आप याद रखिएगा 20 मार्च 2024 को विश्व प्रसन्नता दिवस के अवसर पर जो है UNSDSN नामक संस्थान एक है, इसी के द्वारा इसको जारी किया गया। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा 20 मार्च को आपका क्या होता है? 20 मार्च को आपका होता है विश्व प्रसन्नता दिवस, और इस विश्व प्रसन्नता दिवस के अवसर पर ही इस वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2024 को प्रकाशित किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस 2024 के सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 126वां भारत का स्थान है। कुल कितने देशों में? तो कुल 143 देशों में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम शीर्ष 5 देशों की बात करें तो इसमें शीर्ष 5 कौन कौन से देश हैं? तो पहले स्थान पे फिनलैंड है। फिनलैंड जो है लगातार 7वें वर्ष जो है इसमें शीर्ष पर बना हुआ है। फिनलैंड जो है आपका लगातार 7वें वर्ष जो है पहले स्थान पे। सेकेंड नंबर पे डेनमार्क आपका है।
इसके बाद डेनमार्क के बाद आइसलैंड आपका तीसरे नंबर पे है, स्वीडन चौथे स्थान पे है और उसके बाद जो है इजराइल आपका 5वें स्थान पे। तो सिर्फ 5 देश आपको याद रखने हैं। इसके अलावा लास्ट के देशों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कांगो हो गया, सियरा लियोन हो गया, लेसोथो हो गया, लेबनान के बाद जो है अफ़गानिस्तान जो है सबसे निचले पायदान पर है। तो इसके बारे में आप याद है कि इसका कारण क्या है। तो वर्ष 2020 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद जो है देश में मानवीय संकट चल रहा है, जिसके कारण जो है अफ़गानिस्तान को इसमें जो है सबसे आखिरी स्थान मिला है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने बात की थी किसके द्वारा इसको जारी किया गया था, तो UNSDSN। तो इसका पूरा नाम क्या है तो आप याद कर लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया। पहली बार जो है 2012 में इसका प्रकाशन किया गया। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगली रिपोर्ट आपके सामने है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के लिए यह सूचकांक जारी किया गया है किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका है इसी के द्वारा जो है इसको जारी किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UNDP के नाम से जानते हैं, इसी के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान क्या है, तो 134वां स्थान है भारत का कुल 193 देशों में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कुल 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो 134वां स्थान है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसमें शीर्ष के 3 देश कौन कौन से हैं, तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे नॉर्वे है और तीसरे स्थान पे आइसलैंड है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो आपका मानव विकास सूचकांक है इसमें निचले रैंकिंग के कौन कौन से देश हैं इनको भी आइए देख लेते हैं। तो सोमालिया हो गया, दक्षिण सूडान हो गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो गया, नाइजीरिया हो गया और चाड हो गया। ये सभी जो हैं निचली रैंकिंग के देश हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं। तो भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है कि 134वां स्थान भारत को इसमें दिया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एग्जाम में यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको सबसे पहले जारी किसने किया है, आइए ये जान लेते हैं। तो इसको जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 14 जून 2024 को। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हाल ही में एकदम लेटेस्ट में इसको जारी किया गया 14 जून 2024 को। किसके द्वारा, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया, तो 129वां स्थान दिया गया भारत को कुल 146 देशों में। वहीं पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष भारत का कौन सा स्थान था, तो पिछले वर्ष यानी कि 2023 में भारत को स्थान दिया गया था 127वां। वहीं वर्ष 2024 में भारत को स्थान दिया गया 129वां। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। शीर्ष के 5 देश कौन कौन से इसमें, तो आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड द्वितीय स्थान पर है, नॉर्वे तृतीय स्थान पर है, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है और 5वें स्थान पे फिनलैंड है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा अब इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो विश्व आर्थिक मंच है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड के कोलोगनी नामक स्थान पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे, तो क्लॉस एम श्वाब जो हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में आइए बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सूचकांक है। तो इसको जारी किसने किया है, तो 3 मई 2024 को इसको जारी किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसको जारी किसने किया, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के द्वारा 3 मई 2024 को इसको जारी किया गया। कुल 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो 159वां भारत को स्थान दिया गया है कुल 180 देशों में। आप याद रखिएगा कुल 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो 159वां है। वहीं पिछले वर्ष भारत का स्थान कौन सा था, तो 161वां था। पिछले वर्ष का भी आप याद कर लीजिएगा। पिछले वर्ष भारत का स्थान था 161वां, 2023 की हम बात कर रहे हैं।
इसके बाद इस सूचकांक में शीर्ष के 3 देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे पहले स्थान पर, आप याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। नॉर्वे के बाद दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे आखिरी स्थान इस सूचकांक में किसको दिया गया है, तो इरिट्रिया को जो है 180वां स्थान दिया गया है। यह जो संस्थान है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, जिसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस में है इसका मुख्यालय, जिसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इम्पोर्टेंट सूचकांक है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। इसको भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है 21 मई 2024 को जारी किया गया। जारीकर्ता का नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखिएगा। इस इंडेक्स को भी, इस रिपोर्ट को भी जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया 21 मई 2024 को। कुल 119 देशों में भारत का स्थान है 39वां, आप याद रखिएगा। कुल इसमें 119 देशों को शामिल किया गया है जिनमें भारत को स्थान दिया गया है 39वां। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसमें शीर्ष के देश कौन कौन से हैं, 3। तो अमेरिका को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है, आप याद रखिएगा। इसमें जो है अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है। इसके बाद स्पेन दूसरे स्थान पर और जापान जो है तीसरे स्थान पर है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। वहीं इसको जारी किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है कि इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कोलोगनी शहर में है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे, तो क्लॉस एम स्वाब के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। कभी कभी संस्थान के बारे में भी उनका हेडक्वार्टर, उनके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, इसी कारण से ये सारे फैक्ट मैंने यहाँ पे सम्मिलित किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। विश्व प्रवासन रिपोर्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो इसको जारी किसके द्वारा किया गया है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इसके द्वारा जो है 7 मई 2024 को इसको जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस जो हैं प्रेषण प्राप्तकर्ता देश, यानी कि ये शीर्ष के 5 जो हैं रेमिटेंस, प्रेषण को हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। रेमिटेंस से मतलब क्या होता है कि एक देश के नागरिक जब दूसरे देश में कमाने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, जब नौकरी करते समय वहाँ से जो आमदनी उनको मिलती है उस आमदनी को वापस अपने देश में भेजते हैं, तो उसी को हम रेमिटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस रेमिटेंस को प्राप्त करने के मामले में सबसे पहले स्थान पे इंडिया, यानी कि बाहर के देशों में जो काम करने वाले भारत के नागरिक हैं उनके सबसे ज़्यादा जो पैसा है भारत में रेमिटेंस के तौर पर, प्रेषण के तौर पर भारत में भेजा जाता है। तो भारत पहले स्थान पर है, मैक्सिको दूसरे स्थान पर है, चीन तीसरे स्थान पर है रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में, फिलीपींस जो है रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर फ्रांस है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का रेमिटेंस यानी कि प्रेषण प्राप्त हुआ है, जो विश्व के देशों से अधिक है। और इस प्रकार भारत जो है 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया, यानी कि भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है जिसको जो है प्रेषण के तौर पर यानी कि रेमिटेंस के तौर पर 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है मिला है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस विश्व प्रवासन रिपोर्ट को, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की जो रिपोर्ट है और इसको प्रकाशित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी, एक है एम्बर, इसी के द्वारा 8 मई 2024 को प्रकाशित किया गया। इसमें जो है भारत के बारे में ये बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2023 में भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। हुरून
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के बारे में आइए बात कर लेते हैं। इसके बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आजकल जो है यूनिकॉर्न से प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूनिकॉर्न के मामले में जो है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। तो आप याद रखिएगा, भारत जो है विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। वर्तमान में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कुल कितनी है? तो 67 है। पिछले वर्ष यानी कि 2022 में जो है भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 68 थी, जो कि घटकर जो है 67 हो गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर भी जो है भारत यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। वहीं सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां किस देश के पास हैं? तो 703 टोटल यूनिकॉर्न जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास, जो कि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाला देश है अमेरिका। 703 यूनिकॉर्न वहाँ पर हैं। वहीं सेकेंड नंबर पे चाइना है जिसके पास 340 यूनिकॉर्न है। वहीं तीसरे नंबर पे इंडिया है जिसके पास वर्तमान में 2023 में 67 यूनिकॉर्न है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब यूनिकॉर्न होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिकॉर्न का अर्थ एक स्टार्टअप कंपनी से होता है। सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। तो यूनिकॉर्न का मतलब एक स्टार्टअप कंपनी से होता है जिसका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो तथा जो निजी स्वामित्व में हो और जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध न हो। तो उस प्रकार की कंपनी को हम मतलब यूनिकॉर्न कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मेनली इसमें वैल्यूएशन आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूनिकॉर्न कंपनी के लिए कितना वैल्यूएशन, कितना जो है मूल्य होना चाहिए। तो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का जिस स्टार्टअप का वैल्यूएशन होता है उसको हम यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो इफेक्ट आप याद रखिएगा। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न हैं अमेरिका के पास हैं 703, फिर 340 चीन के पास हैं और फिर भारत के पास हैं तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न भारत के पास कितने हैं? तो 67 हैं। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो वर्तमान में 703 यूनिकॉर्न अमेरिका के पास हैं, चाइना के पास 340 यूनिकॉर्न है, इंडिया के पास जो है 67 यूनिकॉर्न है, जो कि मैंने आपको बताया था 2023 में जो है 68 थे जिनकी संख्या एक घटकर 67 हो गई है। यहाँ पे माइनस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फिर चौथे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है और पाँचवें स्थान पर जर्मनी है यूनिकॉर्न के मामले में। आगे बढ़ते हैं हम विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के बारे में आइए बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको जारी किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जो है इसको 16 अप्रैल 2024 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह 2024 में 6.8% रहेगी और वर्ष 2025 में जो है 6.5% रहने का अनुमान है। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, जितने भी इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके द्वारा भारत के GDP का जो अनुमान लगाया जाता है वह फैक्ट एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसी कारण से मैंने इसको यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, सम्मिलित किया हुआ है। तो आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है IMF के द्वारा, इसमें यह बताया गया है कि वर्ष 2024 में जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वह 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं 2025 में यह 6.5% रहने का अनुमान है। किसकी हम बात करें? तो भारत के आर्थिक वृद्धि दर की हम बात कर रहे हैं। वहीं इस रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के बारे में बताया गया कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था वह किस प्रकार से बढ़ेगी। तो जो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर है वर्ष 2024 और 25 में विश्व की वह 3.2% रह सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह किसकी रिपोर्ट है? तो IMF के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का नाम है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। तो आप इसे याद रखिएगा। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है तथा इसमें जो सदस्य देश हैं टोटल कितने हैं? तो 190 जो हैं टोटल सदस्य देश हैं IMF के। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स प्रकाशित किए गए थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थे, हमने जून 2024 तक के सभी रिपोर्ट और इंडेक्स को कवर कर लिया है।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपको एक और वीडियो पुरस्कार और सम्मान का प्रोवाइड कराया जाएगा जनवरी 2024 से लेके जून 2024 के मध्य का। तो इस वीडियो को आप फिलहाल आप देखिए, अगला वीडियो आपको जल्दी मुहैया करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।